जब भी देश पर हमला होता है हम सबकी नजर पाकिस्तान पर जाती है, पर क्या कभी आपने सोचा हमारे अपने देश में ही ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक हैं। देश के दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पार नहीं, हमारे बीच में छिपे बैठे हैं। पहलगाम, पुलवामा, उरी, हर बार जब आतंकवादी हमला होता है हमारे जवान शहीद होते हैं, पर दुख तब होता है जब देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हमलों को जायज ठहराने लगते हैं। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या छुपा हुआ देशद्रोह? भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर हर साल लाखों लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ये घुसपैठिए अक्सर बेहतर जीवन, रोजगार या सुरक्षा की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालकर सीमा पार करते हैं। कई बार ये लोग दलालों के झांसे में आकर रात के अंधेरे में या नदी पार करके भारत में घुस आते हैं। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए इन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीमा बहुत लंबी और कई जगहों पर दुर्गम है। जब ये लोग भारत में घुस आते हैं तो धीरे धीरे कई इलाकों में अवैध बस्तियां बसा लेते हैं। असम, बंगाल, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इनकी बस्तियां तेजी से फैलती हैं। ये लोग सरकारी जमीन, जंगल या नदी किनारे की खाली जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए संसाधनों की कमी होती है, बल्कि कई बार कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो जाती है। जब प्रशासन अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई करता है तो यही लोग मीडिया के सामने आकर मेरा क्या कसूर है कहते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वे अपने बच्चों, परिवार और गरीबी का हवाला देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। कई बार इनकी मदद के लिए कुछ सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल भी सामने आ जाते हैं, जिससे प्रशासन के लिए कार्रवाई करना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं कहलाता। भारत का संविधान और कानून हर नागरिक को अधिकार देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी तय करता है। अवैध रूप से देश में घुसना और फिर यहाँ के नियमों का उल्लंघन करना देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। प्रशासन और पुलिस को मजबूरी में सख्त कदम उठाने पड़ते हैं ताकि देश की सीमाएं और कानून सुरक्षित रह सकें। अगर कोई भारत आकर यहाँ के नियमों का पालन नहीं करता तो देश चुप नहीं बैठ सकता। भारत की सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। अवैध घुसपैठ न सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संतुलन को भी बिगाड़ती है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इस समस्या को समझें और इसका समाधान खोजें, ताकि भारत सुरक्षित और मजबूत बना रहे। हर मुसलमान गद्दार नहीं होता, यह बात समझना बेहद जरूरी है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में करोड़ों मुसलमान अपने देश के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रहते हैं, देश की तरक्की में योगदान देते हैं और हर मुश्किल घड़ी में अपने देश के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब भी देश में कोई आतंकी हमला होता है, कुछ मुस्लिम संगठनों का भारत विरोधी रुख सामने आ जाता है। ये संगठन मीडिया में बयान देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और कभी कभी ऐसे बयानों या नारों का इस्तेमाल करते हैं जो देश की एकता और अखंडता पर सवाल खड़े करते हैं। इससे आम मुसलमानों की छवि भी प्रभावित होती है, जो कि सही नहीं है। देश में रहकर देश के खिलाफ बोलना यह आजादी नहीं, यह गद्दारी है। लोकतंत्र हमें अपनी बात कहने की आजादी देता है, लेकिन जब यह आजादी देश की सुरक्षा, अखंडता और सम्मान के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो यह देशद्रोह बन जाती है। विरोध करना, सवाल उठाना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, यह सब लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन देश के खिलाफ नारे लगाना, हिंसा भड़काना या विदेशी ताकतों का समर्थन करना, यह किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे कृत्य न सिर्फ देश को कमजोर करते हैं, बल्कि समाज में अविश्वास और नफरत भी बढ़ाते हैं। राजनीति करने वाले नेता इन तत्वों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं और देश की जड़ें कमजोर करते हैं। जब नेता धर्म या जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं तो वे अपने निजी स्वार्थ के लिए देश की एकता से खिलवाड़ करते हैं। चुनाव के समय ये नेता अल्पसंख्यकों के बीच जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना होता है। इससे समाज में दरारें पैदा होती हैं और देश की तरक्की रुक जाती है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लहराना या नारे लगाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक का फर्ज है कि वह अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों न हो। हमारे देश की खूबसूरती इसकी विविधता में है। भारत में लाखों मुस्लिम भाई बहन हैं जो हर दिन अपने कर्म, समर्पण और देशभक्ति से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वो सेना में तैनात जवान हों जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, या अस्पतालों में मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर, या फिर स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक, ये सभी सच्चे भारतीय हैं। इनके लिए धर्म से ऊपर देश है और यही इनकी असली पहचान है। हमारे मुस्लिम भाई बहन न सिर्फ अपने परिवारों बल्कि पूरे समाज और देश के लिए गर्व का कारण है। वे व्यापार, विज्ञान, कला, खेल और समाज सेवा जैसे हर क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। जब भी देश को जरूरत पड़ी, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए काम किया है। यही है सच्चा मुसलमान, सच्चा भारतीय, जो अपने वतन से प्यार करता है, उसकी एकता और अखंडता के लिए हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो भारत में रहकर भारत के झंडे का सम्मान नहीं करते बल्कि पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करते हैं। ये लोग न सिर्फ देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि समाज में भ्रम और नफरत फैलाने का काम भी करते हैं। भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलना या किसी दूसरे देश के झंडे को ऊंचा करना, ये न सिर्फ देशद्रोह है बल्कि उन लाखों देशभक्त मुसलमानों का भी अपमान है जो हर दिन भारत के लिए जीते मरते हैं। देश की मिट्टी से जुड़ाव और उसकी एकता के लिए समर्पण ही असली पहचान है। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहकर पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करता है तो वह भारत का नहीं हो सकता, क्योंकि देश से बड़ा कोई मजहब, कोई विचारधारा नहीं हो सकती। असल समस्या किसी धर्म या मजहब की नहीं है बल्कि सोच की है। जब सोच संकीर्ण हो जाती है तो वह समाज को बांटने लगती है। यही नकारात्मक सोच देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। हमें समझना होगा कि भारत की ताकत उसकी एकता में है और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस एकता को बनाए रखे। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा और देश हित को सबसे ऊपर रखना होगा। तभी हम एक मजबूत, खुशहाल और एकजुट भारत बना सकते हैं। समाधान क्या है? कानून का सख्ती से पालन हो, देश विरोधी ताकतों पर एक जैसी कार्रवाई हो। देशभक्ति किसी मजहब की मोहताज नहीं, यह दिल से निकलती है। भारत माता की जय बोलना अगर गुनाह है तो हम बार बार गुनाह करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल मिस्टर अर्थ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबा दो ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया।